जय श्री राम। इस भाग में भी सुनिएगा, शिव जी और सती जी का ही प्रसंग है। शिव जी सती जी से क्या कहते हैं जब वो परीक्षा लेकर आती हैं उसके बाद में। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, और भय बस शिव सन कीन दुराऊ, और कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रभु को प्रणाम किया है। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिनी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहां जाकर आपकी तरह ही मैंने भी प्रणाम किया है। जो तुम कहा सुमरसा न होई, और मोरे मन प्रतीत यत सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान गए। शिव जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सब देख लिया और सब जान गए। बहुर राम मयि सिरुनावा, अप्रेरी सती है जई झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, और सियो और भयों विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथु होई नीति। ये शिव जी सोच रहे हैं। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद पैदा हुआ, बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ, शिव जी ने सोचा कि मैं अब सती जी से अगर प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ो पाप। प्रगट न कहूँ महे कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। शिव जी के हृदय में बहुत संताप हो रहा था। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम करने से में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत बड़ा संताप था। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय अस्यावा। यही तन सत्य भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। अब सुनो शंकर जी ने क्या संकल्प किया। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पत पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकरु मत धीरा, और चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, और जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपके भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु
करई को आना, और राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कीन कवन पन कहूँ कृपाला, और सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जपई सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी जी शिव जी ने कुछ भी नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए, तबु जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा सती जी सोच रही हैं। जलु पै सरस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली। और बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई, पहले ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाई नहीं वरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, अप्रकट न कहूं मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाय सागर हैं। इससे प्रकट में वे उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, अप्रभु मोहि तजौ हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, और तपहि अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सीत सती है ससोच जानी वृष केतु, और कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुण्य शंभु समुझपनि आपने, और बैठे वट तर करि कमलासने। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपारी समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब अधिक से चुमनुमाई, मरमु न कोई जानु कछु जुग समय दिवस सिराई। अर्थात तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।
नित नव सोच सती और भारा, और कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपने पति वचन मसा करी जाना। सती के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना है। सो फल मोहि विधाता दीना, और जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तो ही, और शंकर विमुख जिया वश मोही। उनका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, और मन महु रामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, अवारति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, और छूटो बेग देह ये मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, और मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों से प्रेम है, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सद दरसी सुनऊं प्रभु, करऊं सो बेग उपाय। होई मरण जही बिनई, सम दुसह विपत बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ऐसा सती जी भगवान श्री राम जी से कह रही हैं। यही विद दुखत प्रजेश कुमारी, अवकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। ये करते हुए दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष के बाद शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जाने वह सती जगत पति जागे। जाई शंभुपदी बंधनु कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये ही काला। और देखा विविध विचारी सब लायक, और दक्ष ही कीन प्रजापति लायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अति अभिमान हृदय तब आवा।
नहीं को वस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो, जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर, आगे की आप आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।